भाजपा की चुनावी तैयारियों की कीमत आम जनता अपनी जान देकर चुका रही है। आम जनता भगदड़ में मर रही है और प्रशासन भाजपा नेताओं को वीआईपी स्नान कराने में व्यस्त है। महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। महाकुंभ में आज दूसरा अमृत स्नान है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए। वहीं जब मौनी अमावस्या के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी तो अचानक कुछ अफवाह फैली और भगदड़ मच गई, जिससे श्रद्धालुओं में दहशत पैदा हो गई। भगदड़ ऐसी मची कि कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। वहीं जिस तरह से यह हादसा हुआ उससे विपक्षी दल बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस सरकार की बद इंतजामी की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि महाकुंभ में भगदड़ कोई पहली बार हुई हो, इससे पहले भी हो चुकी है। वही महाकुंभ हादसे को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर 2 वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा की चुनावी तैयारियों की कीमत आम जनता अपनी जान देकर चुका रही है। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे। वह उन्होंने एक और वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा सरकार ने कुंभ मेले से सिर्फ पाप कमाया है और मेले की भगदड़ में मरने वालों का खून इस सरकार के मत्थे मढ़ा जाना चाहिए। अब दोनों वीडियो आपको सुनाते कि नेहा सिंह राठौर ने महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर किस तरीके से बीजेपी सरकार को घेरा है, जरा आप भी सुनिए। कैसे हैं दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर। सुबह उठते ही मुझे कुंभ में भगदड़ और मौतों की खबर पता चली और सबसे पहले मैंने अपनी मां को फोन करके कुंभ आने से रोक दिया। भाजपा की चुनावी तैयारियों की कीमत आम जनता अपनी जान देकर चुका रही है। भाजपा सरकार ने कुंभ में ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, क्योंकि उसे 2027 में चुनाव लड़ना है। उसे कुंभ में भीड़ का रिकॉर्ड बनाना है। लोग मरे या जिए इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस ज्यादा से ज्यादा सिर गिनने से मतलब है। इस भगदड़ के बाद अब प्रशासन से लेकर मीडिया तक सरकार को बचाने में लग जाएंगे। गोदी मीडिया मरने वालों को ही भगदड़ का जिम्मेदार बताएगा और संभव है कि कुछ नेता अपनी आदत के मुताबिक इसे सामान्य घटना भी बता दें कि करोड़ों की भीड़ में तो ये सब होता ही रहता है। फिलहाल घायलों और मृतकों की सही संख्या क्या है इसे जानने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सरकार जो कहे वही मत मानिएगा, अपनी बुद्धि का भी उपयोग कीजिएगा। आम जनता भगदड़ में मर रही है और प्रशासन भाजपा नेताओं को वीआईपी स्नान कराने में व्यस्त है। ये है कुंभ मेले की सच्चाई। भोली भाली जनता को महाकुंभ में बुलाकर मरने के लिए छोड़ देने वाली इनकी सरकार महान है और इनकी बद इंतजामी पर सवाल उठाने वाले लोग सनातन विरोधी और गिद्ध हैं, है ना? जी हाँ, भाजपा का आईटी सेल कुंभ मेले की भगदड़ पर सरकार से सवाल पूछने वालों को गिद्ध कह रहा है और उसके मुताबिक भोली भाली जनता को कुंभ बुलाकर मरने के लिए छोड़ देने वाले भाजपा के नेता महान और संत हैं। कुंभ जैसे आस्था के पर्व को राजनीतिक आयोजन बना देने वालों से सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? जनता के मरने पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? मैं डंके की चोट पर कहूंगी कि सरकार ने इस मेले से सिर्फ पाप कमाया है और भगदड़ में मरने वालों का खून इस सरकार के मत्थे मढ़ा जाना चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से नेहा सिंह राठौर महाकुंभ हादसे पर आग बबूला हुए। बता दें कि महाकुंभ में भगदड़ का यह हादसा रात करीब 1 बजे उस वक्त हुआ जब संगम पर मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर एकाएक भीड़ बढ़ने लगी। लोग मुख्य संगम पर ही स्नान करने की जिद करने लगे। तभी बढ़ते भीड़ के दबाव के कारण संगम के रास्ते में लगी बैरिकेडिंग टूट गई। इससे अचानक मेले में भगदड़ मच गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब लोग स्नान के लिए जा रहे थे तभी बैरिकेडिंग के पास लोग सोए हुए थे। इसके चलते लेटे हुए लोगों के पैरों में फंसकर कुछ लोग गिर गए और उनके गिरते ही पीछे से आ रही लोगों की भीड़ एक के ऊपर एक गिरती चली गई। वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ में देर रात भगदड़ मचने के बाद पीड़ित श्रद्धालुओं ने अपना दर्द बयां किया। एक पीड़ित महिला ने बताया कि उन्होंने पुलिस को मदद के लिए बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। मदद पहुंचने में काफी देर हो गई। उन्होंने बताया कि इस भगदड़ में 100 के करीब महिलाएं फंस गई थी। जरा सुनिए कि पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा है। प्रशासन कुछ भी नहीं गया, इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अभी तो हम लोग को माना हमने आधा घंटा हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गया, पुलिस को बुलाया, हम लोग का आदमी हॉस्पिटल में आप लोग को लेके जाइए। 100 का ऊपर लोग फंस गया, 100 का ऊपर। हम लोग को तो 12 से आश्रम से आया,
फिर तो बाहर का आदमी घुस गया। वो लोग वहाँ पे इतना ज्यादा था, पुलिस नहीं था। पुलिस को इतना बार बुलाया था, पुलिस नहीं। तो सुना आपने। वहीं महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि अमृत स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन सभी अखाड़ों की मदद करेगा। हालात काबू में है। आज 10 करोड़ लोगों से अधिक के स्नान करने का अनुमान है। सुबह हुई घटना ज्यादा भीड़ के कारण हुई है। घटना की जांच की जा रही है। अब स्थिति नियंत्रण में है।